हेलो डियर एस्पिरेंट, एग्जाम्स रिकैप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश राणी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गाइज, एक दो दिन पहले आलोक सर ने जो जेआरए के कैंडिडेट्स हैं उनकी एक इच्छा थी कि वो जो पोस्ट प्रेफरेंस है जेआरए और टीआरए की उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उनको एक मौका दिया जाए। और जो आलोक सर है वो चाह रहे हैं कि ये मौका अब न दिया जाए। अब इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, क्या उनका माइंड सेट है, वो तो वो सर ही जाने। लेकिन जो मेरिटोरियस बंदे हैं उन्होंने इस चीज़ का जो है इशू बनाया, या इशू सही भी है, क्योंकि जो बंदा मेहनत करके अगर मेरिट में आ रहा है और उसका किसी वजह से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है, जो कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, उसमें अचानक ऐसे चेंज करना उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है जो मेहनत करके मेरिट लिस्ट में टॉप मोस्ट में आते हैं। मेरा उन बच्चों के साथ भी उतना ही अटैचमेंट है जो कट ऑफ के नीर है और जो किसी ना किसी तरीके से जॉब में अपीयर होना चाहते हैं या एक पद को सिक्योर करना चाहते हैं। आलोक सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो टीआरए की प्रेफरेंस डाले हुए बंदे हैं, अगर वो अब किसी वजह से जो है जेआरए की पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, तो उसकी वजह से जो लो मार्क्स के जो कैंडिडेट्स है वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये उनका मानना है। उनका मानना भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ने वाले बंदे हैं उनको इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़े। इसी चीज़ को लेकर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अपन जो मेन मुद्दा ये चल रहा है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको चेंज करने में इशू क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि पीछे की बहुत सारी भर्तियों में ये चेंजेस करे जा रहे थे। हर बार जो है वो फॉर्म में मॉडिफिकेशन वगैरह होता था। इस बार की जो चॉइस की जो भर्तियाँ हैं उनमें ये चीज़ें अलाउ नहीं करी जा रही है। हालांकि जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके विचार भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जब एक कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करता है या कहीं से फॉर्म फिल कराता है, तो उसको उस टाइम पे इतना नॉलेज रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये सब चीज़ें ब्रीफ में लिखी होती है कि पोस्ट क्या है, उसका ग्रेड पे क्या है और किस डिपार्टमेंट में जॉब इसकी मिलने वाली है, या इन चीज़ों पर थोड़ा ब्रीफ ही क्या होता है। जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो उसमें होती नहीं है। सॉरी गाइस। पर जो फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद में साल डेढ़ साल जो बंदा मेहनत करके जो फिर फॉर्म फिल करा है या जो उसका ड्रीम जॉब है उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसके बाद में उसमें जो उस बंदे को जॉब प्रोफाइल है उसका पता चलता है, या जो सैलरी इंक्रीमेंट है उसका पता चलता है, या उसके प्रमोशंस वगैरह कैसे होंगे उसका पता जब उसको चलता है, तो वो ये बिल्कुल चाहता है कि मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते टाइम भरा था वो मेरे से गलती हो गई, या फिर किसी जो फॉर्म फिल करता है या ई मित्र वाला हो सकता है या जो कियोस वाला है उससे कुछ गलती हो जाए, तो उस चीज़ का खामियाजा उसको लाइफ टाइम अगर भुगतना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए गलत है जो मेहनत करके मेरिट में आते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जो बंदे बॉर्डर लाइन पर है, कट ऑफ के आसपास है, अगर जो टीआरए के जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हुए बंदे हैं वो अगर इस चीज़ को अपनी चेंज करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ मार्क्स के आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि चाहे कुछ ही टीआरए मिले चाहे जेआरए मिले, लेकिन एटलीस्ट कोई जॉब तो सिक्योर हो, वो बंदे कहीं ना कहीं फिसल के नीचे आएंगे। उनका भी अध्यक्ष महोदय का ये सही कहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़कर मार्क्स लेके आया उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। तो मैं अध्यक्ष महोदय से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आगामी जो भर्तियाँ हैं उनमें आप इन सब चीज़ों के जो पहले प्लानिंग वगैरह है, एक्सपेरिमेंट वगैरह है, या जो वर्कआउट है वो आप पहले करें। अभी जो भर्तियाँ चल रही है उनमें एटलीस्ट बच्चों को इस चीज़ का मौका दे, क्योंकि ये भर्ती लगभग 7-8 साल से आई है और इसमें हर एक बंदे का सपना होता है ड्रीम जॉब लेने का। लेकिन उस ड्रीम जॉब के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह है वो कब मिलती है उसको, जब वो फॉर्म फिल करता है उस टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलती उसको। इस जनवरी में जब वो तैयारी करना स्टार्ट करता है, उससे लेकर जब एग्ज़ाम दे देता है, रिजल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उस समय के दौरान जो डिपार्टमेंट्स में जो वो उसकी तैयारी कर रहा है उसमें लगे हुए बंदे, उनसे मिलता है या उनसे रूबरू होता है कहीं और यूट्यूब से या कहीं भी किसी भी सोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें कौन से डिपार्टमेंट्स वगैरह मिलते हैं। यह सब चीज़ें उसको धीरे धीरे पता चल पाती है, जिसकी वजह से जो उसका माइंड सेट है कि हाँ मेरे को स्टार्टिंग में जो प्रोफाइल मैंने देखे बगैर जो जॉब की या पोस्ट की जो प्रेफरेंस है वो डाली थी वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मैं अब जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह वो डालना चाहता हूँ, मैं अभी अपने जो प्रेजेंट नॉलेज है उस पर उसके बेसिस पे डालना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों के फेवर में होनी चाहिए, एटलीस्ट उनके जिन्होंने मेहनत करके अच्छी जो मेरिट में आने वाला, हालांकि रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, आगामी 10-15 दिन में रिजल्ट आने की बात है। उससे पहले ये जो प्रेफरेंस का एक इशू बना हुआ है उस पर अध्यक्ष महोदय जी को पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि जो बच्चे मेहनत करके मार्क्स लेके टीआरए से जेआरए में जंप करना चाह रहे हैं, या जो जेआरए वाले टीआरए में जंप करना चाह रहे हैं, तो उनको मौका दे।
आगे की भर्तियों में आप क्या चाहते हो वो तो आप पहले से वर्कआउट करके रखिए, लेकिन अब तो कम से कम इन बच्चों को ये सुविधा देनी चाहिए। और अगर कम मार्क्स वाले बंदे ये सोचे कि ये मेरिटोरियस बंदों की क्यों फेवर करता है या कर रहा है, तो इससे कोई इशू नहीं है। आप सभी मेरे तो भाई बहन ही हो, पर मैं भी इसी लाइन में लगा हूँ। मेरे भी ज़्यादा कुछ खास मार्क्स इस JRA TRA भर्ती में ज़्यादा है नहीं, अराउंड 57% के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तो इससे मेरे को भी कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन नुकसान मेरे को है, इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत चीज़ है उसको सही ठहरा दिया जाए या जो सही चीज़ है उसको गलत ठहरा दिया जाए, क्योंकि जो बंदे मेहनत करके आए हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। बाकी अध्यक्ष महोदय चाहते हैं वही होगा, या फिर उनकी जो कमेटी वगैरह है, जो बोर्ड चाह रहा है वो सब चीज़ें होगी, या सरकार जो चाह रही है होना तो वही है। आने वाले 10-12 दिन में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको भी पता चलेगा, और जो आगामी भर्तियाँ हैं उनमें भी क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो भी सब धीरे धीरे पता चल जाएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बोनस मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी भी अध्यक्ष महोदय ने ये क्लेरिफाई नहीं करा है कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल परसों एक वीडियो था, उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो SSC वगैरह है, रेलवे वगैरह है, डिलीट क्वेश्चंस पे बोनस देती है। तो हमारा बोर्ड भी ये चाह रहा है कि नुकसान जो बच्चों को हुआ है उसका खामियाजा बोर्ड की वजह से बच्चों को उठाना ना पड़े, उनको कुछ बेनिफिट मिले। तो इस चीज़ में भी अभी वो कह रहे हैं कि समिति विचार जो गठित करी थी वो विचार कर रही है, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा अभी आने वाले 5-10 दिन में, ये सब रिजल्ट्स जब आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन रिक्वेस्ट तो अध्यक्ष महोदय से यही है कि जो बच्चे मेहनत करें ना, सबसे पहले बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर बार सब छोड़ के, आप भी जानते हो कहाँ कहाँ जाके उनको तैयारी करनी पड़ती है, कैसी जो सिचुएशन है उनको सबको हैंडल करना पड़ता है। और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरिटोरियस बंदे हैं ना, वो जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको ऐसे हल्के में ना ले, या फिर नेगेटिविटी के रूप में ना देखे, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम रहता है ना, उसमें लास्ट जो मंथ है वो बड़ा क्रूशियल रहता है। किसी बंदे के लिए हो सकता है कोई उसकी परिस्थितियाँ चेंज हो गई हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, लास्ट में पेपर अटेंड करने के टाइम पे कुछ परिस्थितियाँ बदल गई हो, तो उससे आप जो मैं कहूँ हेटनेस है अपने आप में, या आपने जो कोई भी बंदा आपके साथ तैयारी कर रहा था या जो दूर का कंपटीटर है, उससे ये नेगेटिविटी के थॉट्स है वो आपको नहीं लानी चाहिए, मेरी तो यही मानना है। क्योंकि हर एक बंदा अपने आप को कहीं ना कहीं इस कंपटीशन के दौर में फिक्स करना चाहता है, सारी परिवार की जो सिचुएशंस है उनको हैंडल करना चाहता है, अपनी ड्यूटीज़ निभाना चाहता है। तो मेरा तो यही कहना है कि कंपटीटर चाहे कोई भी हो, उसको गलत भाव से आप ट्रीट नहीं करें। मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि कुछ बंदे, अगर अपन जहाँ पढ़ते हैं या लाइब्रेरी वगैरह या हॉस्टल्स वगैरह हैं, वहाँ अगर किसी बंदे के मार्क्स कम आ गए तो उसके प्रति जो व्यवहार है वो चेंज ही हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हो सकता है आज JRA में किसी बंदे के मार्क्स कम बन रहे, लेकिन कोई आगे उससे भी ग्रेड पे की उच्च ग्रेड पे की जो भर्ती है उसमें वो आपसे भी लीड ले ले, तो उस समय आपको फिर कैसा फील होगा, आप क्या सोचेंगे उसके बारे में, या वो आपके बारे में क्या सोचेगा, आप खुद ये चीज़ें सोच के देखो। तो मेरा तो यही कहना है, घर पे रहो, क्योंकि धूप वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है अभी राजस्थान में, और हाइड्रेटेड रहो सबसे ज़्यादा, तो पानी खूब पियो, और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी पढ़ाई जो आने वाली एग्जाम्स वगैरह है उन पे अपना फोकस बनाए रखो। रिजल्ट तो निकलेगा, 10-15 दिन में निकल ही जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा डेफिनेटली होने वाला है, तो आपको इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अगर चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ वगैरह भी लाइक कर लिया करो यार, आई नीड योर हेल्प बेसिकली। और मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में, जब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपने पेरेंट्स को है वो थोड़ा समय दीजिए, कि ये टाइम बहुत ही अलग चल रहा है, सब कोविशील्ड लगाए हुए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, उसमें तो कोई कटौती होनी नहीं चाहिए, लेकिन पेरेंट्स के लिए जो टाइम वगैरह है ना, वो मेरे हिसाब से हफ्ते में 1 दिन या आधा दिन आप उनके साथ भी स्पेंड किया करें, क्योंकि ये समय साथ साथ चल के ही जो अपनी ये तैयारी की जो जर्नी है उसको जीना ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे अगर अपन देखें, क्योंकि किसी के साथ क्या परिस्थितियाँ चेंज होती है पता ही नहीं चलता। तो जो आपके पेरेंट्स वगैरह है वो आपसे बहुत होप रखते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो आपका भी इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए हफ्ते में 1 दिन सही, आधा दिन सही, एटलीस्ट उनके साथ बैठे, उनसे कंसल्ट करें। मिलते हैं बाकी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।